आप लोगों को NMBV कोचिंग सेंटर में जो ऑनलाइन क्लास की सुविधा प्रदान किए हैं उसमें आप लोगों का वेलकम। मैं अर्जुन कुमार NMBV कोचिंग का शिक्षक हूँ। बैक क्लास में आप लोगों को क्लास 10th का मैथमेटिक्स बताया था, उसका फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही आप लोगों को बहुत ही बढ़िया से जितना भी पार्ट था उसका डेफिनेशन एग्जाम्पल पूरा क्लियर करके आप लोगों को समझाया था। आज जो मैं बताऊंगा पार्ट 3 वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक है और आप लोगों से आग्रह भी है कि आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठेंगे साथ में, क्योंकि जो भी हम स्टेटमेंट बताएंगे उसको लिखते भी चलिएगा और क्लास के लास्ट में आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा कि जहाँ भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कुछ होमवर्क भी देंगे आप लोगों को, जो आप लोगों को बैठकर घर पर बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 3 है आज वास्तविक संख्या का, रियल नंबर का पार्ट 3 है। और वह जो 3rd पार्ट है यूक्लिड का भागलेमा या एल्गोरिथम। यूक्लिड का भागलेमा या भाग एल्गोरिथम, ये दोनों ये क्या है, यानी इसी का नाम है, ठीक है। इसको यूक्लिड का भागलेमा कहिए या भाग एल्गोरिथम कहिए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा और डिवीजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले ये है क्या, इसे हम क्या ज्ञात करते हैं, तो इसके बारे में ध्यान से सुनिए, समझिए और लिखते भी चलिएगा। देखिए इसका प्रयोग किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b का मौसा मतलब HCF ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मौसा के बारे में आप लोग जानते हैं, मौसा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। इंग्लिश में इसको कहते हैं HCF। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो आप लोग पहले ही मतलब जो बैक वाला जो क्लास था या आप लोग बैक जो भी क्लास है 7th 6 इसमें आप लोग भाग विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा सीख चुके होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्या है यूक्लिड विभाजन। तो आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा कि इसका प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का मौसा ज्ञात करने में किया जाता है, जिसका सूत्र क्या है याद रखिएगा। सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से समझिएगा। देखिए a बराबर है BQ प्लस R, जहाँ 0 छोटा और बराबर होगा R के और R छोटा होगा B से। तो R क्या है तो याद रखिए, देखिए a जो है भाज्य है, B क्या है भाजक है, Q क्या है भागफल है, R क्या है शेषफल है। तो याद रखिएगा कि कभी भी जो है R 0 से क्या होगा बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। R क्या होगा B से छोटा होगा, B मतलब भाजक से वो छोटा ही होगा। इसको गौर से देखिएगा और सुनिएगा, समझिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इससे भी रिलेटेड जो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपको 36 को तोड़ना है इस रूप में। तो मान लीजिए 36 क्या है भाज्य है, भाग कर रहे हैं किससे 9 से भाग करें, मतलब 9 क्या है भाजक है। 9 से भाग करेंगे 36 में तो कितने टाइम्स कटेंगे 4 टाइम्स कटेंगे, शून्य मतलब शेषफल आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए 75 को डिवाइड करेंगे कितना से 12 से, 12 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स कटेंगे ये 6 टाइम्स, और शेषफल रिमाइंडर कितना बचेगा R तो 3 आएगा। तो ये तो तोड़ कर बता दिए, ये तोड़ कर बता दिए, इसी से रिलेटेड ये संख्या को। अब इससे रिलेटेड आपको दो संख्या दे देगा और संख्या देने के बाद प्रश्न पूछेगा कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, किस विधि से, तो भाग एल्गोरिथम, ठीक है, या यूक्लिड का भाग लेमा, किसी भी मतलब स्टेटमेंट का प्रयोग करेगा। आपको जो है समझ जाना होगा कि मौसा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर प्रेजेंट हो, जहाँ भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 और 40 का मौसा ज्ञात करना है। कितना का मौसा ज्ञात करना है 15 और 40 का, किस विधि से
तो यहाँ लिखा हुआ है भाग एल्गोरिथम विधि से। देखिए सबसे पहले 15 और 40 का मौसा कैसे ज्ञात करेंगे, भाग एल्गोरिथम से। तो इसको सुनिए, समझिए बढ़िया से। सबसे पहले दोनों संख्या 12 और छोटा पहले निकाल लेंगे। तो 40 क्या है, बड़ा है, और 15 क्या है, छोटा है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि 40 क्या है, भाज्य है। 40 क्या है, भाज्य है, और 15 क्या है, भाजक है। मतलब 15 से भाग करेंगे 40 में। तो सबसे पहले एक जो है भाग विधि देख लीजिए आप लोग। 15 से भाग करेंगे किस में, हम 40 में। तो कितने टाइम्स कटेंगे ये, 15 दूना 30। कितना शेष आ जाएगा, 10। तो जानते हैं कि शेष क्या हो जाता है, भाजक बन जाता है। फिर 10 से भाग करेंगे, जो पहले भाजक था वो भाज बन जाएगा। मतलब 15 जो क्या था, भाजक था पहले, अब वो भाज बन जाएगा। तो 10 से भाग करेंगे 15 में 3, मतलब 1 टाइम्स ये जो क्या होगा, कटेगा। तो 10 एकम 10, 5 आ जाएगा शेष। फिर शेष जो है पता है कि भाजक बन जाएगा, और जो भाजक था वो भाज बनेगा। तो 10 में भाग करेंगे 5 से। तो 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 टाइम्स कट गया। इसका मतलब जैसे ही शून्य आ जाएगा, क्या आ जाएगा शेषफल, शून्य। वहीं से वह मौसा, मतलब जिससे कटेगा, जिससे डिवाइड होगा, वही उसका मौसा। तो मौसा कितना आ गया यहाँ, 5। बच्चों कुछ नहीं करना है, इसी को सजा कर लिख देना है, अरेंज करके लिख देना है। कैसे, देखिए यहाँ ले लिए 40 क्या हो गया, भाज्य हो गया, 15 क्या है, भाजक है। इसको लिख लेंगे, ये बराबर क्या होता है, PQ प्लस R। मतलब भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अब देखिए भाज्य हो गया कितना, 40। तो देखिए 40 में भाग करेंगे 15 से, तो क्या मरता कटेगा, 2 मरता कटेगा, शेष कितना आ जाएगा, 10। यहाँ शेष को लिख दिए। देखिए ये भाजक हो गया, ये भागफल हो गया, और ये शेषफल हो गया। अब अगला जो स्टेप बढ़ाएंगे कैसे, तो देखिए जो पहले भाजक था अब क्या बन जाएगा, जो पहले भाजक था अब क्या बन जाएगा, वो भाज बनेगा। मतलब यहाँ से 15 को उठा लेंगे, 15 को उठाएंगे यहाँ से। अब किसे भाग करेंगे, तो जो शेषफल है, शेषफल से भाग करेंगे। अब जो पहले भाजक था और भाज बन गया, तो 10 से भाग करेंगे, 1 मरते कटेगा, शेष कितना आ जाएगा, 5। फिर उसी तरह यहाँ कौन है, भाजक 10 है, तो जो भाजक है वो अब क्या बन जाएगा, भाज बनेगा, और जो शेष है वो भाजक बन जाएगा। तो हम 5 से भाग करेंगे 10 में, तो कितने टाइम्स कटेंगे, 2 टाइम्स में। मतलब 5 दूनी 10, शेष कितना आ जाएगा, 0। जैसे ही शेष शून्य आ जाएगा, समझिएगा कि आपका मौसा ज्ञात हो चुका है। अब कभी कभी मिस्टेक बच्चे कहाँ कर जाते हैं कि 5 चुन ले कि 2 चुन ले। तो याद रखिएगा कि भाग किसे दिए हैं, 5 से, इसीलिए जो भाजक था लास्ट में वही उसका क्या होगा, मौसा, मतलब 5 आएगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलिए। ये है 75 और 100, ये दोनों का क्या निकालना है, मौसा निकालना है। इसको भी बहुत ही अच्छे ढंग से समझाऊंगा, गौर से समझिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड परीक्षा में 4 से 3 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को गंवाना नहीं है 4 से 3 नंबर, आराम से समझिए। जहाँ भी दिक्कत होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए 75 और 100 का कैसे मौसा ज्ञात करेंगे। तो बच्चों आप लोगों को भाग विधि तो बिल्कुल पता होगा, भाग जानते हैं, उसी तरह बनाना है। सबसे पहले इसको देखिए, इसमें बड़ा और छोटा चुन लेंगे। 75 और 100 में बड़ा कौन है, तो 100 बड़ा हो गया, 75 छोटा हो गया। तो देखिए 75 से भाग करेंगे 100 में, तो कितने मरतबा कटेगा, 1। शेषफल कितना आ जाएगा, 25। तो जो शेषफल होता है वो भाजक बन जाता है, और जो भाजक होता है वो भाज बन जाता है। तो 25 से भाग करेंगे 75 में, तो 25 के फारा तो आता है आप लोगों को, पढ़ेंगे 25 के 25, 25 दूना 50, 25 तिहाई 75, यानी 3 टाइम से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। कट गया मतलब ये मौसा, ये तो भाग विधि है। लेकिन इसी चीज को जो है कन्वर्ट कर देना है किसमें, भाग एल्गोरिथम विधि में। कैसे, देखिए 75 है, 75 और 100 है, तो 100 क्या है, ये भाज्य है। तो 75 से भाग करेंगे तो कितना मतलब कटेगा, 1, तो 1 लिख दिए, शेष कितना आ गया, यहाँ 25 आ गया। अब देखिए किसको उठाएंगे, ये 3 संख्या दिख रहा है, इसमें हम किसको लेंगे, तो जो पहले भाजक था वो भाज बनेगा। मतलब देखिए यहाँ 75 उठा लिए हैं, यहाँ 75 ले लिए, किससे भाग करेंगे, तो पहले जो शेष था उससे, यानी 25 से भाग करेंगे 75 में,
कितने टाइम्स कटेगा 3, शेष कितना आ जाएगा 0। जैसे ही शेष 0 आ जाएगा समझिए कि आपका मौसा ज्ञात हो चुका है, मतलब निकल चुका है। तो जो भाजक था लास्ट में वही क्या होगा, वही मौसा होगा, वही महत्तम समापवर्तक होगा, जिसको HCF कहते हैं। तो कितना हो जाएगा 25, 100 और 75 का HCF कितना होगा 25। सेकेंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। देखिए 120 और 360 का आपको HCF निकालना है, मतलब 120 और 360 का मौसा ज्ञात करना है। इसको भी बिल्कुल इसी तरह बनाएंगे। अब जो है थोड़ा डायरेक्टली जो है क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इतना तो आप लोग जानते हैं। अब देखिए 360 और 120 दोनों पहले बड़ा और छोटा चुन लेंगे। तो 360 क्या है, बड़ा है, 120 छोटा है। देखिए यहाँ तो ये तो पहले लिख लेंगे इतना कि ये बराबर क्या होता है BQ + R, इतना शो कर देंगे। अगर इसको लिखना चाहते हैं तो इसको भी लिख सकते हैं, चलेगा। तो 360 आ गया, इसका मतलब है कि 360 में 120 से भाग करेंगे, यानी भाजक है। तो कितने मरतब कटेगा 3, शेष कितना आ जाएगा 0। जैसे ही शेषफल 0 आएगा समझिए कि आपका मौसा ज्ञात हो चुका है, मतलब जो भाजक था वही आपका क्या होगा मौसा होगा, मतलब 120 मौसा है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यानी 867 और 255 का आपका क्या करना है, मौसा ज्ञात करना है। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए आपको जो है 867 और 255 ये चिन्ह में आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। ये क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे, ये छोटा का चिन्ह है, ठीक है। तो क्या है 255 जो है छोटा है किससे 867 से। इधर जो है घुमा दिए थे, इसका मतलब कि बड़ा का चिन्ह था, ये छोटा है। तो कोई जो है माइंड में ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि एक तरफ घूम गया एक तरफ नहीं घुमा है। आप लोग समझिए यहाँ तो 255 क्या है, छोटा है 867 से। इसका मतलब है 867 क्या है, ये भाज्य है, ये भाजक है। सेम उसी तरह बनाएंगे, आपको उसी तरह जो है प्रोसेस से बनाते चलिएगा। लास्ट में कितना जाएगा मौसा आपको 51 आ जाएगा। तो बच्चों आज जो है इतना ही, क्योंकि आप लोग को होमवर्क के रूप में 5। तो बच्चों आज भर इतना ही, और याद रखिएगा कि इससे रिलेटेड मतलब आपको स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए अपने कोचिंग के वेबसाइट पर जाना होगा, जो वेबसाइट का नाम है www.nmbbcoaching.com। इस पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा, वहाँ लिखा होगा क्लास, क्लिक हियर कीजिएगा। जैसे हैं तो वहाँ लिखा होगा ऑनलाइन क्लास, ठीक है। जैसे ही उसको क्लिक कीजिएगा आपको पूरा वहाँ से वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और यूट्यूब पर अगर सर्च करना है तो अपने कोचिंग के नाम से NMBB कोचिंग जैसे ही सर्च कीजिएगा आपको वहाँ से सारा स्टडी मटेरियल प्राप्त हो जाएगा। और साथ में बच्चों आप लोगों से आग्रह है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स।